अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यू ड्रामे माई री के बारे में। ये बेबी बाजी की जगह पर आया है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया। यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे होते हैं कि इतनी देर में समीना आती है और अपने बेटे फ़ाखिर को बुलाने लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से उसे बुला रही होती है कि इतनी देर में उनकी काम वाली आती है। तो वो उसे कहती है जल्दी से फ़ाखिर को बुलाओ, तो उसके अब्बू की तबीयत नहीं ठीक। तब वो नीचे जाती है और उसे बुलाती है और कहती है जल्दी से जाओ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत नहीं ठीक है। इतनी देर में हबीब भी आ जाता है और सब ज़हीर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हबीब आके पूछता है कि भाभी क्या हो गया था भाई को? मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तभी वो बताती है कि मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान होगी। कह रहे थे कि थोड़ा सा दिल मेरा ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा अक्सर ऐसे हो जाता है, थोड़े से चक्कर वगैरह लगा ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक हो गया। यहाँ पर ज़हीर की अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है जब वो एनी को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे भी हॉस्पिटल लेकर चल जाओ। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं और झुरमट बना लिया होता है वार्ड में। तभी नर्स कहती है कि वार्ड को खाली कर दें, सब पेशेंट के सामने ना बैठें। तभी बड़ी भी बोलने लग जाती है कि हम क्यों ना बैठे, हमारा बेटा है, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इसरार करती है। तो हबीब कहता है कि अम्मा बाहर चले जाते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर एनी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी छत पर बैठी होती है। जब उसकी नज़र नीचे पड़ती है कि लड़के उसे ताड़ रहे होते हैं, लेकिन वो खामोश रहती है। समीना को बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और वो कहती है बड़ी भी वैसे ही आके यहाँ पर बैठ गई हैं। तभी आयशा कहती है आपको उन्हें बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? कह रही मैंने तो नहीं कहा, खुद ही आके बैठ गई और पता नहीं अंदर अब क्या मीटिंगें कर रही हैं बेटे के साथ। यहाँ पर ज़हीर की तबीयत भी कुछ ठीक हो जाती है। इसी दौरान सब घर में जाते हैं। तभी उसकी अम्मी कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? समीना भी पूछती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो ज़हीर कह देता है मैं अब ठीक हूँ, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब बच्चे घर जब ठीक हो जाते हैं तो फिर से खेल रहे होते हैं कि इतनी देर में आयशा एनी को आवाज़ देती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा भी था कि चावलों का ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल भी किसी काम में ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर सुबह होती है तो सब पार्टी कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं कि इसी दौरान ज़हीर आ जाते हैं। तभी सब शरीफ बन जाते हैं और प्यार वगैरह लेते हैं। ज़हीर अपने बेटे से पूछता है तुमने स्कूल की छुट्टियां तो नहीं करी? तभी फ़ाखिर उसे कहता है कि बस एक की थी, वो भी अम्मी के कहने पे। तब उसकी अम्मी उसे भेज देती हैं और उसके अब्बू को कहती है कि आप किन मसलों में पड़ गए? डॉक्टर ने आपको मुकम्मल रेस्ट का बोला है, आप सिर्फ रेस्ट करें, इन बातों के बारे में ना सोचें। जब वो कमरे में चल जाता है तब भी वो यही कह रही होती है कि आप सिर्फ रेस्ट करें और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतनी देर में फ़ाखिर आता है और अपने अब्बू की दवाइयाँ वगैरह ला देता है। यहाँ पर फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने भाई की वजह से। तभी वो अपनी अम्मी को कहती है कि मैं भी देखने आऊँगी जब जुनेद आ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए कोई अच्छा सा खाना बनवा लेना। जिस पर बड़ी अम्मा कहती है कि आज के पहले कभी ऐसा हुआ कि तुम और अच्छा खाना ना बने, सब तुम्हारी पसंद की डिशेज़ बनवाऊँगी, बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो। ये जमशेद भाई होते हैं जो कि आयशा के भाई हैं और वो आते हैं उसके पास और कहते हैं अम्मी ने ये भी रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं वो कौन सी लड़की देख रही हैं मेरे लिए। अब तो मेरी उम्र भी निकलती जा रही है, मेरी तो दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए, लेकिन उनको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। अब आप ही बात करें। इतनी देर में एनी भी आ जाती है और जब वो अपने मामा का उतरा हुआ मुँह देखती है तो समझ जाती है कि नानी ने फिर से कोई लड़की रिजेक्ट कर दी। तब वो उन्हें छेड़ती है, लेकिन उसकी मामा कहती है कि जाओ जाकर इनके लिए चाय बना कर लाओ। तब एनी कहती है कि ठीक है। यहाँ पर वो अपने भाई को कहती है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, जिम वगैरह जाओ, तुम्हारा पेट कितना ज़्यादा निकल आया है। बड़ी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो समीना को एक पुड़ी देती है और कहती है हकीम साहब ने कहा था ये ज़हीर को दे दो, ठीक हो जाएंगे। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं दे दूँगी। तो वो कहती है इसे फेंक ना देना। वो कहती है मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मैं फेंक दूँ? बाहर आके वो आयशा को बताती हैं कि बड़ी बी ने फिर हकीम साहब की पुड़ी दे दी है ज़हीर को देने के लिए। तब आयशा कहती कहीं आपने दे तो नहीं दी? वो कहती मैंने तो नहीं दी। आयशा कहती मुझे तो लगता है ये कोई ना कोई इनका चक्कर चल रहा है, जब से अब्बा मरे हैं तब से इनके और हकीम की बातें ही कुछ और हो गई हैं। तभी समीना उसे डांटती है और कहती है ऐसी बात नहीं है। इतनी देर में हबीब आ जाता है और वो पूछते हैं कि भाई कैसे हैं, जिस पर समीना बताती है कि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। वो कहता है मैं ठीक है मिल के आता हूँ। यहाँ पर वो कहती है शुक्र करो हबीब ने तुम्हारी बातें नहीं सुनी हैं। जमशेद जब घर वापस आ जाता है तो उसकी अम्मी टीवी देख रही होती है और बार बार अपनी अम्मी को बुला रहा था और कहता है आयशा बाजी से आपकी बात होगी? तभी वो कहती है हाँ बात हो गई। तो वो कहता है कि उस पर गौर करें, आप पता नहीं क्या लड़कियों में सुरखाब के पर निकाल रही हैं, बस मेरी शादी कर दें। यहाँ पर हबीब बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है अब्बा के जाने के बाद ज़हीर भाई ने ही मुझे संभाला है, मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तभी आयशा कहती है टेंशन ना ले, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि एकदम कॉल आती है और हबीब उठ के बाहर चला जाता है, जिस पर आयशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये दूसरी लड़कियों से बातें करता है। खैर वो चुप हो जाती है। शाम को फहमी आ जाती है और अपने भाई की पानी से नज़र उतारती है और कहती है अल्लाह मेरी उम्र भी इन्हें लगा दो।
तभी बड़ी बी कहती है कि देखा बहन तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, आते ही परेशान हो गई। यहाँ पे सज्जाद भी उन्हें राय देता है कि आप सुबह सुबह निहार मुँह लहसुन खाया करो और साथ ही खाने का भी पूछ लेता है। तभी ज़हीर बताता है कि हाँ तुम्हारे लिए बछड़ी का गोश्त बनाया है। जब समीना किचन में जाती है और कहती है कि कितनी देर रहेगी, तो आयशा कहती है कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। एनी को भी कहती है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तब समीना कहती है एक तो ये तो भाई का पता लेने और फरमाइशी लिस्ट बस खोल के रख देती है, सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सज्जाद कहता है कि खाना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाया है शाबाबी आपने, यहाँ पर ऐमन कुछ भी नहीं खा रही होती। तभी उसकी माँ कहती है कि वो तो सिर्फ पिज़्ज़ा वगैरह खाती है, चलो खैर कोई बात नहीं, हम रस्ते में ले देंगे, आपको पता भी हो ये डिशें नहीं खाती। और जब सब बाकिर का पूछते हैं तो उस मीना बताती है कि यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, वो चले गए अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने, जिसे फहमी पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कि लगता है भाभी को हमारा ये आना पसंद नहीं आया, जल्दी से खाना खाओ और हम यहाँ से चलते बने। जब वो चले जाते हैं तो आयशा कहती है आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप फहमी बाजी के मुँह लगे, आपको तो पता ही है उनकी आदत। वो कहती है मैंने कहा मुँह लगना, इनकी वैसे ही आदत बनी हुई है दोनों की, खैर क्या कर सकते हैं। जब चाय बना रहा होता है तो उसकी अम्मी से मुसलसल बुलाती है। जब वो देखती है तो कहती है परांठा भी तुमने कच्चा बनाया और चीनी भी नहीं है। तब वो कहता है कि आपने तिजोरी में रखी हुई है, लाए मुझे चाबी दे, मैं चीनी लेकर आता हूँ। तो वो चीनी लेकर आता है और अपनी अम्मी को डालकर देता है। यहाँ पर बड़ी भी अपनी बेटी को बता रही होती है कि तुम खुश तो हो ना, लेकिन वो गिला कर रही होती है कि भाभी ने तो हमें इतनी बातें सुना दी और सज्जाद को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो कहती फिक्र ना करो, मैं अभी ज़हीर को जाके कहती हूँ। और वह जाके ज़हीर को उसकी शिकायत लगा देती है और आते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब समीना कमरे में जाती है तो ज़हीर का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। वो उसे दवाई खाने का कहती है तो वो कह देता है कि मैं खा लूँगा। और तब वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है फहमी बाजी पे बोलने की, और ये क्यों कहा कि फ़ाकिर की पढ़ाई उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तब वो कहती है कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी और वो अपने दोस्त के पास गया था, लेकिन मेरा मतलब उनसे नहीं था, आपके दोस्तों से था। खैर वो आ जाती है बाहर और आकर आयशा को कहती है कि जाके उन्हें दवाई खिला दो, वैसे भी इन्होंने जो करना था कर लिया और उनका मूड भी ख़राब कर दिया। यहाँ पर फ़ाकिर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है अपनी दोस्त को कि मुझे उम्र का तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है। जब बड़ी भी कमरे में आती है तो अपनी बेटी को फ़ोन करती है और कहती है अब तो खुश हो ना, मैं ज़हीर से बात कर रही हूँ और उसकी ठीक ठाक खबर ले रहा है। यहाँ पर समीना आती है और उसे कहती है कि उनकी तबीयत आगे ठीक नहीं है, आपको क्या पड़ा हुआ है कि आप ये सब कुछ करें। तभी बड़ी बी कहती है तो तुम भी अपनी ज़ुबान संभाल के रखा करो, मैं तो ऐसी ही हूँ और आज के बाद ऐसी बात ना करना। जब वो कमरे में दोनों आ जाती हैं तो कहती हैं कि इतना काम करते हैं, इतनी ज़िंदगी इनके लिए सर्व कर दी, लेकिन फिर भी एंड पे सिर्फ ताने और बातें ही रह जाती है। तभी समीना उसे कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चलो ज़हीर भाई आपको ताने देते, लेकिन आपके तो है, मेरा शोहर तो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। यहाँ पर उनकी दूसरी बीवी बैठी विंडो में होती है। तभी लड़कों को ताड़ी होते हैं, लड़के भी उन्हें ताड़े होते हैं। जब वो देखती है हबीब आता है तो जल्दी जल्दी फटाफट घर में आती है और आकर हुलिया बिगाड़ के बैठ जाती है। हबीब उसे देखता है और उसे कहता है कि तुमने ये सब क्या हाल बना रखा है। तभी वो कहती है मुझे इतना ज़्यादा बुखार चढ़ा था, तुमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं जाकर पूछ ही लूँ, और कुछ खाने को भी नहीं था। तब वो कहता है तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जब उनकी तबीयत भाई की अच्छी हो जाएगी तो दूसरे घर का भी इंतज़ाम कर दूँगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।